वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अफशान्स किचन। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे और आप हमेशा खुशियाँ हासिल और तकसीम करते रहें। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही आसान और सिंपल सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ और ये रेसिपी है इमली और आलू बुखारे की चटनी। और ये ऐसी चटनी है जो आप विंटर में फ़िश के साथ, पकौड़ों के साथ और किसी भी फ्राइड चीज़ के साथ खा सकते हैं और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। आइए हम बनाना स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आपको इसमें हम क्या क्या चीज़ें शामिल करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये मेरे पास इमली है तकरीबन 300 ग्राम और इसको मैंने पानी में भिगो के रख लिया है। और साथ ही साथ ये मेरे पास आलू बुखारे हैं, ये मेरे पास तकरीबन 150 ग्राम है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरे पास शक्कर है, ये मेरे पास 4 टेबलस्पून है। और साथ ही साथ मेरे पास ये शुगर है, ये भी मेरे पास 4 टेबलस्पून है। और यहाँ पे मेरे पास कुछ ड्राई स्पाइसेस हैं, उसमें आप देख सकते हैं नमक हस्बे ज़रूरत है। और साथ ही साथ मेरे पास सुर्ख मिर्चों का पाउडर है, ये मैंने ½ टीस्पून लिया है। और चिली फ्लेक्स ½ टीस्पून। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरे पास ब्लैक पेपर है, ये 1/4 टीस्पून है। और ½ टीस्पून मेरे पास ज़ीरा है और 1/4 टीस्पून मेरे पास सूखा धनिया है। चलें जी अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं जी। तो यहाँ पे मैंने फ्लेम ऑन कर लिया है और अब हम ये इमली का जो पल्प है और पानी ये सारा हम कढ़ाई में शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही साथ हम ये आलू बुखारे जो हैं ये भी इसमें शामिल कर देंगे और इसको हमने मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 5 से 8 मिनट तक पकाना है जी। तो यहाँ आप देख सकते हैं इमली और आलू बुखारे जो हैं वो माशाल्लाह से बहुत अच्छे से कुक हो चुके हैं और जो इसकी थिकनेस है वो आप चेक कर सकते हैं। अब मैं क्या करूँगी कि ये इमली की जितनी भी इसके अंदर गुठलियाँ हैं वो सारी रिमूव कर दूँगी और आलू बुखारे मैं इसी तरह से छोड़ दूँगी। और साथ ही साथ मेरे पास ये कुछ आलमंड हैं जिनको मैंने बॉइलिंग के लिए रख दिया है ताकि इसका छिलका आसानी से रिमूव किया जा सके। और अब इस स्टेज पे आके मैं इसमें सारे ड्राई स्पाइसेस जो हैं वो शामिल करूँगी और इसको हम 15 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे कुक होने के लिए छोड़ देंगे। शुगर और जो शक्कर है वो हम बिल्कुल लास्ट स्टेज पे इसमें शामिल करेंगे जी। तो यहाँ आप देख सकते हैं जितने भी मैंने इसके अंदर ड्राई मसाले डाले हैं वो सारे इसके अंदर बहुत अच्छे से मिक्सअप हो चुके हैं माशाल्लाह। और इसका टेक्सचर जो है वो इस तरह का हो गया है। और अब इस स्टेज पे आके मैं इसमें शुगर ऐड करूँगी और साथ ही साथ हम इसमें शक्कर ऐड करेंगे। और साथ ही साथ मैं इसमें ये चारों मगज़ शामिल कर रही हूँ। ये तकरीबन मेरे पास 1 टेबलस्पून है जो मैंने भर के लिया है। और इसको अब हम थोड़ी देर के लिए पकाएंगे तकरीबन 4 to 5 मिनट्स ताकि चीनी जो है वो अपना पानी छोड़ दे और बाकी जो जितने भी हमारे इसके अंदर मसाले हैं वो अच्छे से वेल कंबाइंड हो जाए। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। शुगर की जो क्वांटिटी है इसमें वो आप अपनी मर्ज़ी से शामिल कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप उसको ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं और अगर आप उसको नॉर्मल रखना चाहते हैं तो फिर उसके लिए 4 टेबलस्पून एनफ होती है। 4 टेबलस्पून शुगर और 4 टेबलस्पून शक्कर। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे अल्लाह पाक की शान, उसकी रहमतें, बरकतें और नेमतें। अल्लाह पाक हर इंसान को खाना नसीब करे, अल्लाह पाक हर किसी को खाने की नेमतें नसीब करे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको, जितने लोग भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं, अल्लाह पाक सबको हर वो चीज़, हर वो नेमत अता करे जो मैं भी खाती हूँ और जो हम सब डिज़र्व करते हैं। अल्लाह ताला हर किसी को ये नेमतें अता करे, आमीन। माशाल्लाह। यहाँ आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर आ गया है ना इसका। बस इसको अब हम थोड़ा सा और पकाएंगे और देन इसको हम डिश आउट कर लेंगे।
जी, तो यहाँ आप देख सकते हैं माशाल्लाह से इमली और आलू बुखारे की चटनी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको स्टोरेज बॉक्स में निकालती हूँ और फिर मैं आपके साथ फाइनल लुक शो करती हूँ। जी, तो यहाँ आप देख सकते हैं माशाल्लाह से चटनी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है और मैंने इसको स्टोरेज बॉक्स में निकाल लिया है। आप भी इस तरीके से ज़रूर बनाइए, मेरी ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं आपसे एक न्यू रेसिपी के साथ, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।